अब्बास रज़ा नैयर साहब ने अपनी शायरी, अपने आहट, अपने ज़बान और अपनी सारी चीज़ों के बारे में आपके सामने बताया कि क्या है वो। अब उसके बाद कोई उसको किस तरह से इंटरप्रेट करे, किस तरह से उसकी तफसीर बयान करे और क्या करे, इसकी कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। यहाँ पर गलती से खुसूसी तकरीर लिख दिया गया है। यहाँ लिखना चाहिए था कि मुख्तसर तरीन तकरीर, इसलिए कि सब कुछ आप सुन चुके, सारी गुफ्तगू आपके सामने हो चुकी इब्तिदा से और इस वक्त तक। मैं क्या अर्ज़ करूँ अब्बास रज़ा नैयर साहब के बारे में। जहाँ तक इनके इस मजमूए का ताल्लुक़ है, बहुत तफसील से असद रज़ा साहब से लेकर और शहपर रसूल साहब तक हर शख्स ने बहुत तफसील से गुफ्तगू की और उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। लेकिन शायद हम शायर को उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक हम कुछ उससे पहले की आहटों को न जानें। ये पांचवी आहट आई कहाँ से और अचानक इस पांचवी आहट पर इतना बड़ा मुज़ाकरा होने की ज़रूरत कैसे पेश आई। जाहिर है कि यह आहट बहुत दूर से सुनाई दे रही थी और जब ये कानों को एक इसकी आदत सी पड़ गई तब महसूस हुआ कि इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। बुनियादी तौर पर अब्बास रज़ा नैयर साहब का रिश्ता कई अदबी धारों से है, जिसमें अगर आप उसको धारे कहें, आवाज़ें कहें, आहट कहें, कुछ भी कहें, तो मैं ये कहूँगा मीर सौदा के कसायद से रिश्ता, अनीस दबीर की बलागत और फसाहत से रिश्ता, गालिब की मानी आफरीनी से रिश्ता, सरदार जाफरी और नियाज़ हैदर और मजाज की समाजी हकीकत निगारी से रिश्ता और शमसुन फारूकी की नए नाम और नई ज़ाती ज़िंदगी से रिश्ता। इन सारी चीज़ों को अगर आप यकजा करके कहीं देखना चाहें तो वो आप अब्बास रज़ा नैयर की शख्सियत में और उनकी ज़िंदगी में और उनकी शायरी और उनके कलाम में यकजा आप देख सकेंगे। आपने पांचवें आहट का जिक्र किया, लेकिन ये आहट शुरू कहाँ से हुई है? ये आहट बनी तो है उनका जो पहला मजमुआ है, क्या नाम है भी आपकी मजमुए का? मुसद्दस से जो इल्हाम, मैं जिक्र करूंगा इल्हाम, यानी मैं ये समझता हूं कि इसकी इब्तिदा इल्हाम से होती है, जहां आपको एक ऐसा क्लासिकी शायर नज़र आता है, ऐसा ज़बान पर कुदरत और ज़बान और इजहार पर काबू रखने वाला शायर नज़र आता है कि आपको ताज्जुब होता है कि इस उम्र का कोई शख्स ज़बान पर ऐसी कुदरत रख सकता है। जोश के यहाँ तो आपने मुतनासिबात और अल्फाज की यकसानियत की और उनकी इलिट्रेशन की, उनकी सौती हम-आहंगी की बहुत सी मिसालें सुनी हैं, लेकिन आज आप उसको नहीं महसूस करते हैं जब हम नई शायरी और नई गज़ल और नए अदब और नई नज़्म की बात करते हैं। यही फ़र्क महसूस होता है जब हम अब्बास रज़ा नैयर की शायरी को और उनके कलाम को पढ़ते हैं। ये नहीं महसूस होता है कि ये आज के शायर की शायरी है, यानी इस आहट से पहले आप महसूस करेंगे। अगर आपने इस शख्स को देखा नहीं है और आप वाकिफ नहीं हैं तो आप महसूस करेंगे कि नहीं, ये शायर तो मेरे ख्याल में कम से कम 70-80 बरस 100 बरस पहले का होगा, जिस ज़बान पर इतनी कुदरत हो
कि वो अपने किसी बंद में अलिफ का इस्तेमाल न करे। जो तहतुन नुकात और फ़ौकुन नुकात और सनत मुहमला पर ऐसी कुदरत रखता हो और ऐसे रवां बंद और ऐसे अशार कह सकता हो जो शायद आज किसी शायर के लिए उसके बस से बाहर की बात हो। मिसाल के तौर पर तो मीर अनीस ने भी चंद बंद सनत मुहमला में कह दिए थे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कहे। दबीर ने भी एक ही मरसिया कहा था, उसके बाद नहीं कहा था। आज भी कोई कोशिश करे बैठ जाए लिखने के लिए तो 2 बंद कह लेगा, लेकिन उस रवानी से पूरी नज़्म कहना, उस रवानी से खुतबे को नज़्म करना। हज़रत अली के 2 खुतबे कहलाते हैं, जिसमें एक खुतबा जो है वो सन्नत मुहमला में है और एक खुतबा जो है वो अल्फिया है। इन उसमें हर लफ्ज़ जो है अलिफ से शुरू होता है। तर्जुमा, मंजूम तर्जुमा नैयर उसका करते हैं और अल्फिया उनके खुतबे का अल्फिया तर्जुमा है और मुहला खुतबे का मुहमला तर्जुमा है। यानी ये कुदरत ज़बान की है। अब आप उसके बाद 5वें आहट पर आइएगा। मैं आपको सिर्फ 2-1 बंद की तरफ इशारा करके फिर इसका जिक्र करूँगा, फिर आप महसूस करेंगे कि ये नसर कहाँ से आई, ये नज़्म कहाँ से आई, ये शेरियत कहाँ से आई और ये तवाज़ुन कहाँ से आया जो उनकी नसर में आप देखते रहे हैं। 5वीं आहट की मौसम के जो आहट है उसमें ये एक बंद है इल्हाम का, अल्फिया बंद। ये आप देखिए, अलहम्द क्या है भैया इसके बाद? नहीं, अलहम्द अल इमाम अबुल अर्ज एलिया असले उसूल अम्र अवामिर अज इब्तदा आईना आब आईना आईन इर्तिका अलहक असास आदम अक़दाब औलिया औज असल असास इल्हाम है अली अव्वल इमाम अफसर इस्लाम है अली। इसमें हर लफ्ज़ एक रदीफ अली के अलावा अलिफ से शुरू हो रहा है। तो ये इस तरह से, और इसमें एहतमाम ये किया गया है कि अलिफ, बे, ते, से, स्वाद, तो, ऐन, हर बंद जो है वो एक अलग उससे हर्फ से शुरू होता है। लिहाजा आप एक बंद और मुलाहजा कीजिए, इसके 4 मिसरे हर्फ ता से हैं और बैत हर्फ जीम की है। ताबो तबो तजल्लियो तालीमो तरबियत, ताबो तबो तजल्लियो तालीमो तरबियत, तेवर तपिश तरक्कीो ताज़ीमो तमकनत, ताबिंदगी तोहफ़ो तबरीको तहनीयत, ताजे तजुक तिलावतो तस्बीह तौलियत, जालिब जमील जाहो जलालत अली अली, जाने जहां जदीद है जौदत अली अली। ये जो कुदरत है ये पहले वहाँ बन चुकी है। यानी ये एक वाक़या है। मतलब ये आप देखिए कि जिस तरह से, जिस रवानी से और जिस बग़ैर किसी दुश्वारी के जिस तरह से ये बंद कहे गए हैं और जिस तरह से इन अशार को किया गया, मैं समझता हूँ कि उसके बाद ही आदमी इस 5वें मौसम की आहट तक आ सकता था, या ऐसे जुमले लिख सकता था, या ऐसी शायरी कर सकता था, या ऐसी किताब लिख सकता था जिसका हर लफ्ज़ किसी न किसी बहर में हो या बहर से खारिज न हो या नसर से ताल्लुक़ न रखता हो। तो पहले शायरी पर इतनी कुदरत होनी चाहिए। यानी आज़ाद नज़्म या मुअर्रा नज़्म जो है वो अगर इज्ज़ शायरी है
तब उसकी कोई हैसियत नहीं है। पहले शायरी पर आपको इतनी कुदरत होनी चाहिए कि आप हर तरह का शेर कह सकें, फिर आप आज़ाद हैं। आप चाहे आज़ाद नज़्म कहें, चाहे मुहर्रा नज़्म कहें, चाहे नसरी नज़्म कहें, तो जाहिर है कि वो एक मानवियत से पुर एक ऐसी चीज़ होगी। तो मैं यहाँ पर आपके सामने एक बंद सनत मुहमला का पढ़ दूँ। आप सुनिए कि किस तरह से बेनुक़त कोई चीज़ कही जा सकती है। यानी एक ऐसा बंद जिसमें कोई ऐसा लफ्ज़ ना आए और उसकी रवानी में फ़र्क ना पड़े, वो किस तरह से हो सकता है। ये आज का शायर 60 बरस 70 बरस और 100 बरस पहले के शायरों के यहाँ आप ऐसे बंद तलाश करें और मिल जाएं तो मिल जाएं। उनके पास इतना वक्त होता था, इतने गौर व फिक्र का इतना वो रहता था, कोई काम नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, कोई वो नहीं। इस दुनिया के इन झमेलों में रहकर उसके बाद किसी का ये शेर ये बंद कहना, ये पूरा कसीदा है। मैं आपके सामने एक बंद पेश कर रहा हूँ, ये पूरी नज़्म है, मुसद्दस है। अल्हम्द लिल वलूद व महमूद अल्हम्द लिल वलूद वो महमूद वो इलाह वो मालिकुल मुलूक वो मौदूद वो इलाह वो लम बलद मुसव्विर मौलूद वो इलाह वो रहम और मुहव्विर मतरूद वो इलाह मुरसल हो वो घटा का करम खोल खोल कर आसूदा कोहसार हो दिल खोल खोल कर। ये कोई लफ्ज़ नुक्ते का इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो महसूस करेंगे कि इनके यहाँ जो पहले से जो तरबियत है, इसलिए अल्फाज पर इतनी कुदरत है कि जिस तरह से भी चाहें वो नस्र को नज़्म बना दें और नस्र को नज़्म को नस्र बना दें। मैं अब चंद बातें आपसे, सिर्फ वक्त नहीं है और ये तो बड़े इम्तिहान की बात है। मतलब ये इम्तिहान आप ही का नहीं, इस उम्र में मेरा भी इम्तिहान है कि मैं सुबह 5 बजे से इस वक्त तक इसी तरह से हूँ, इसलिए कि सफ़र से यहीं आया और अभी तक वो सफ़र जो है वो जारी है। तो इम्तिहान सिर्फ आपका नहीं है, मेरा भी है। तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि इसके बाद एक मुझे इजाज़त दें कि एक बंद आपको और सुना दूं। मैंने जिसका जिक्र किया कि अभी आपने नुक्तेदार बंद सुना था, अब एक बेनुक़त बंद सुन लीजिए। सर महवे हमद और दिल आगाह महवे हमद। हमने तो बहुत याद है कि वो हुल्ला मिला मासूमा का रूमाल मिला, मिसाल में वही पढ़ दिया करते थे कि बेनुक़त जो सनत है उसकी मिसाल है। आप ये बंद देखिए, सर महवे हमद और दिल आगाह महवे हमद, हर अरसा हर मामला वल्लाह महवे हमद, हर राह रो हुआ वो सरे राह महवे हमद, हर राह रो रवानी देखिए, इसमें कोई नुक्तेदार लफ्ज़ नहीं है। हर राह रो हुआ वो सरे राह महवे हमद, उसका रसूल हमद में दरगाह महवे हमद, वो रहम वो सलूक वो हुक्काम का इमाम, अल्लाह का रसूल वो इस्लाम का इमाम। ये है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक ख़ास ज़हनी तरबियत है जिस तरबियत से निकल के ये आए। और इनके यहाँ खुसूसियत ये है कि हर एक अरबी की मिसाल है कि खुद जमा सफ़ा व दामा कदिर, जहाँ जो चीज़ तुमको अच्छी मिले वो ले लो और जो ख़राब हो उसको छोड़ दो। तो इन्होंने ये किया है जो मैं महसूस करता हूँ कि जहाँ जो क्लासिकी अदब हमारे यहाँ, और क्लासिकी अदब के बाद जिन दूसरी तहरीकों के ज़रिए नई चीज़ें हमारे यहाँ आईं, उन सारी चीज़ों को इन्होंने हर जगह से लेना शुरू किया। यानी वो खुसूसियात जो ज़बान पर कुदरत की, ज़बान पर अल्फाज की और उसके इजहार पर कुदरत की थी, वो उन्होंने क्लासिकी शायरी से ली।
जहाँ उनको किसी मानवीयत और तहदारी और उसकी ज़रूरत थी, वहाँ उन्होंने अनीस व दबीर से इस्तेफ़ादा किया, गालिब से इस्तेफ़ादा किया, इकबाल से इस्तेफ़ादा किया, और वहाँ से उन्होंने वो चीज़ें ली। जहाँ ज़िंदगी के हालात, असर के हालात और उसका ज़िक्र था, वहाँ तरक्की पसंद तहरीक ने जिस तरह से इन चीज़ों को आगे बढ़ाया था और जिस तरह से उसके पर जोर दिया था कि ज़िंदगी अदब जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा है, तो इन्होंने वाक़यातन अपनी शायरी को उस ज़िंदगी का हिस्सा बना दिया, जिसकी बहुत सी मिसालें अभी आपके सामने पेश की गई। मैं उन मिसालों को दोहराना नहीं चाहूँगा। तो आप ये देखेंगे कि इस तरह से, और फिर अपनी ज़ात, यानी हम अपनी ज़ात को शायरी से अलग नहीं कर सकते, लिहाजा जो हमारी अपने महसूसात हैं, हम किस तरह से महसूस करते हैं ज़िंदगी के बारे में, हयात के बारे में, कायनात के बारे में, उन सारी चीज़ों को, अपने गांव, अपनी ज़िंदगी, अपने दरख्तों, अपने पेड़ों के बारे में, उन सारी चीज़ों को उन्होंने बहुत खूबसूरती और बहुत आसानी और बहुत ही ज़बरदस्त कुदरत ज़बान और कुदरत इजहार के साथ अपने इस मजमूए में उन्होंने पेश किया। हज़रात, इतना वक्त नहीं कि मैं आपसे और तफसील से गुफ्तगू करूं। आपने इतनी देर मेरी इस गुफ्तगू को सुना, उसके लिए मैं आपका ममनून हूँ। मैं क़िदवाई साहब का बेहद ममनून हूँ और माज़रत ख़्वाह हूँ। ये वाक़या है कि हमेशा हर मौके पर और हर अपने जलसे के लिए उनका दावतनामा मेरे पास जाता है और ख़ुसूसी तौर पर ख़त जाता है कि मैं उसमें शिरकत करूं, लेकिन मेरी मजबूरी है। आपने देखा कि मुझे यहाँ से चंद कदम चल के आने में भी दुश्वारी महसूस हुई। तो जब तक कोई मेरे साथ आने वाला न हो, मैं अब सफ़र नहीं कर पाता। इस वजह मेरी मजबूरी रहती है और मैं आमतौर पर इसको अवॉइड करता हूँ। दिल्ली से मेरा 40 साल पुराना ताल्लुक़ है, 40 साल में रहा हूँ, यानी मैंने अपनी ज़िंदगी दिल्ली में गुजारी है, लिहाजा हर चीज़ दिल्ली के तसव्वुर के साथ मेरी वाबस्ता है। और यहाँ ना आना ख़ुद मेरे लिए कितना तकलीफ़ दे है ये मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ 40 साल घर की तरह से रहा, वहाँ मेहमान बनकर आना भी तकलीफ़ दे लगता है। तो मैं ममनून हूँ क़िदवाई साहब आपका, और रज़ा हैदर मियाँ आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इतना इसरार किया। और सबसे ज़्यादा ममनून हूँ मैं वक़ार रिज़वी साहब का कि वो हाथ पकड़ कर खड़े हो गए कि नहीं, इस जलसे में तो आपको जाना ही है, और मैं यहाँ तक पहुँच गया। मैं आप सब का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं तमाम लोगों का, मेरे असीज़ यहाँ बैठे हैं, अतिया बैठी हैं, उनकी बहन बैठी हैं, और सारे लोग जो मिलने और इस जलसे के लिए आए, मैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ और उनके लिए दुआ गो।